दोस्तों, एक बार पैसा सबके पास आता है, लेकिन उसका सही तरीके से यूज करना किसी किसी को आता है। अगर आपके पास भी पैसा आ चुका है तो सही तरीके से यूज करो। यह 4 काम आप लोग भी कर लो। आप लोग ने अपने ही जीवन में देखा होगा कि जीरो से ऊपर तक गए और ऊपर से फिर जीरो हो गए। क्यों? आपको शायद इन चीज़ों को पता नहीं है, शायद आप लोग इनसे अनदेखा कर रहे हो। लेकिन होता है, पैसा एक बार ही सबको मिलता है, लेकिन सही तरीके से यूज करना किसी किसी को आता है। तो अगर आप भी यह गलती करने वाले हैं तो मत करना। जो 4 चीज़ मैं बताने वाली हूँ, इसके सही तरीके से आप लोग भी यूज करना दोस्तों। क्योंकि जब पैसा आता है तो हमारे अंदर सबसे पहले चीज़ आती है घमंड, दिखावा। ये सबसे पहले आता है। हम लोग क्या करते हैं कि सही जगह पर पैसा को ना लगा कर हम लोग पहले दिखावा करना शुरू करते हैं, घमंड करना शुरू करते हैं कि हमारे पास पैसा है, अब हमसे आगे कोई ही नहीं है, और पैसा आया तो अब आते ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी जीरो से ऊपर गए और लास्ट में वह पैसा आपको फिर से जीरो बना दिया, क्योंकि आपने उस पैसे के सही से उपयोग नहीं किया। अपने पैसा तो आपके पास आया, लेकिन जब उपयोग नहीं हुआ, बढ़ाने के तरीका आपको पता ही नहीं है, तो फिर वही जीरो आकर रुक गया। क्योंकि पैसा ऐसा ही करता है, एक बार आता है, आपको मौका देता है, आपने उसको बढ़ाया नहीं, आपकी मर्जी है। तो इसलिए पैसे को बढ़ाना सीखो, और जो 4 काम आज मैं बता रही हूँ इसको करना सीखो। पैसा आते ही सबसे ज़रूरी काम अपना पुराना कर्ज चुकाओ। दोस्तों, कर्ज चाहे बैंक के हो, चाहे नात रिश्तेदार के हो, चाहे पड़ोसी के हो, चाहे घर में हो, किसी से भी आप कर्ज लिए हो या सरकारी बैंक से लिए हो, जहाँ कहीं से भी लिए हो दोस्तों, आपके कमाई जैसे भी हो, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा बोझ आपके कंधे पर कर्ज है, ना कि सर पर रखा बोझ है। क्योंकि बोझ तो एक बार ढोया जा सकता है, लेकिन कर्ज यह आपको एकदम झुका देता है, हमेशा चिंतित रखता है और परेशान रखता है। इसीलिए सबसे पहले आपके पास पैसा आया है, ये कर्ज के बोझ से उतरो और आगे बढ़ो। क्या है ना कि हमारे पास पैसा आता है तो हम सोचने लगते हैं कि जो हमारा काम पेंडिंग है वो कर लेते हैं, जो हमारा शौक़ है वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम कर्ज मुक्त होंगे। नहीं दोस्तों, सबसे पहले किसी से भी आप पैसा लिए हो या कोई चीज़ का भी कर्ज लिए हो तो कर्ज उतारो, क्योंकि कर्ज बहुत ख़राब चीज़ है। ये दिन पे दिन हमें परेशान करता है और हमें नीचा ही झुकाता रहता है। हम इस कर्ज के बोझ से जब से नहीं उतरे होंगे तब से हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कमाई कितना भी कर लो, अगर आपके पास कर्ज है ना तो उसका ब्याज बढ़ते रहेगा और हमें पता नहीं चलेगा, एकदम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम दे नहीं पाएंगे। जो हमारे पास पैसा आया है वो भी लग जाएगा और फिर हम जीरो के जीरो ही रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले आप लोग कर्ज मुक्त हो जाओ। हमारे पास कम पैसा है तो हम कम खाएंगे, भले 2 रोटी खा के नमक तेल के साथ हम रह जाएंगे। 2 सब्जी की जगह हम 1 सब्जी खाएंगे, दाल की जगह हम सब्जी चावल ही खा लेंगे। बाकी अपने ऊपर बोझ रखना बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। कर्ज ऐसी चीज़ है ना कि दिन पर दिन हमें खोखला करते जाता है और हम बहुत परेशान होते हैं। तो ये तो मेरा मतलब मानना है कि कर्ज किसी को रखना नहीं चाहिए। जैसे आपके पास पैसा आया है, तुरंत के तुरंत कर्ज मुक्त हो जाइए। और बच्चे लोग सुबह में अभी स्कूल जाएंगे, तो इसीलिए मैं उन लोग के लिए आलू पराठा और सबके लिए नाश्ते में आलू पराठा बनाई थी। बच्चे चूरा और दूध खा लिए थे, तो यहाँ पर मैं बनाती जाऊँगी और सबको खिलाती जाऊँगी दोस्तों। उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को 7 बजे तक ऑफिस जाना होता है। तो अभी हस्बैंड जी ऑफिस चले गए, अभी 7:30 पौने 8 के टाइम हो रहा होगा। मैं जस्ट वो ऑफिस गए 10 मिनट के बाद ही मैं नहा ली थी। वो 7 बजे में 5-10 मिनट कम रहता है तभी चले जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर भगवान जी की चौकी लगा रही थी। 4-5 दिन से हमको पूजा करना नहीं था, तो मेरी बेटी पूजा कर रही थी।
सासू माँ भी सुबह में पूजा कर देती हैं, आई हैं तो, और शाम में भी दिया बाती कर देती हैं, तो थोड़ा घर में रौनक टाइप की महसूस होता है। और अभी हमारी फैमिली में हम पहले 4 ही लोग थे, अभी सास ससुर आए हैं, तो थोड़ा मेरे घर में चहल पहल टाइप के रह रहा है, तो अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी मैं पूजा कर रही थी, तभी मेरी सासू माँ वहीं पर खड़ी थी, मुझसे बातें कर रही थी, बता रही थी कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, तो मुझे अच्छा लग रहा था दोस्तों। इसी तरीके से आजकल मेरा दिन चल रहा है। आप लोग को मेरी वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर रात में मैं ना गेहूँ दी थी पीसने के लिए मिल पर, तो रात में ही 8-9 बज रहा था। हस्बैंड जी ऑफिस लाए, उसके बाद ले जाके दिए गेहूँ पिसाने के लिए, फिर लेकर आए थे। तो रात में मैं टंकी में नहीं डाली थी। और अभी सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, बच्चे दोनों स्कूल, ससुर जी भी नाश्ता कर लिए। अभी केवल मैं और सासू माँ नाश्ता नहीं किए हैं दोनों, तो हम दोनों भी नाश्ता करेंगे। सासू माँ बोली कि आटा टंकी में भर लो, उसके बाद चाय बनाना, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे दोस्तों। हम सास बहू चाय के बहुत शौकीन हैं, हमें भी चाय काफ़ी पसंद है, उनका भी चाय आजकल बोल रही हैं कि हमें भी, पहले इतना चाय वो नहीं पीती थी, अभी बोल रही थी मुझे भी चाय के मतलब लत लग गया है। तो यहाँ पर अब दोस्तों दोपहर के खाना बना रही थी और अपनी सासू माँ से बात भी कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं, यही मेरी सासू माँ हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले और चावल। दोस्तों देखिए, जैसे हमारे पास पैसा आता है तो हम लोग सोचते हैं हम गाड़ी कीन लें, हम मतलब मोबाइल अच्छा से ले लें, हम कपड़े अच्छे से कीन लें। तो दोस्तों ये हम घर कीन लें, तो घर तो ठीक है, रहने के लिए सही है, क्योंकि हम जब किराया के घर पर रहते हैं तो हमारे किराया भी लगता है और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठाना पड़ता है। घर तो सही होता है, जगह ज़मीन लेना बहुत सही चीज़ है। बाकी अगर आप कर्ज रखे हो और मोबाइल ख़रीद के अच्छे से चल रहे हो, अच्छा कार ख़रीद के चढ़ रहे हो, ये सब चीज़ गलत है दोस्तों, क्योंकि वो सब चीज़ों के ना दाम दिन पर दिन घटता है, बढ़ता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है कि हमारे पैसा दिन पर दिन बढ़े, ये ना कि हमें गाड़ी और ये सब चीज़ों में, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हमें गाड़ी भी लेना चाहिए, बाकी अपने औकात के हिसाब से चलना चाहिए दोस्तों। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमारे पास खाने के नहीं है, हमारे पास किसी का कर्ज है और हम गाड़ी पर और अच्छे से अच्छे आईफोन लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया पर रोज़ घूमने के फ़ोटो पोस्ट करते हैं, हमें देख देख कर लगता है कि देखो वो यहाँ घूमने गए, हमें भी जाना चाहिए। बर्थडे पार्टी शानदार करते हैं, बड़े बड़े पार्टियाँ करते हैं, तो देखो जिनके पास पैसा है उनके लिए तो सही है दोस्तों। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम जैसे बच्चे के बर्थडे है ना, हम बर्थडे में पूजा पाठ करा देते हैं, पंडित जी को घर बुला के खाना खिला देते हैं, तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बच्चे को जो पसंद है वो चीज़ हम मंगा लें, वही बच्चे लोग को खिलाएं, तो यही सबसे बेस्ट चीज़ होता है दोस्तों। दिखावा की चीज़ों में नहीं आना चाहिए हमें दोस्तों। बहुत लोग ऐसे करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज है, बैंक लोन है, और वो दिखावा में बड़े बड़े पार्टियाँ करते हैं, बच्चे लोग को बर्थडे पार्टी बहुत शानदार तरीके से करते हैं। तो हम यही करेंगे कि आपके पास पैसा है तो करिए, अगर आपके पास पैसा कम है तो इस सब चीज़ कर कर किसी को दिखावा के प्रूफ देकर कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। जब तक लोग खाते हैं ना तो 2-4-5 दिन याद रखते हैं, 5 दिन के बाद ना फिर कोई किसी के याद नहीं रखता है। हमारे दोनों बच्चे को बर्थडे आता है, मैं ज़्यादातर पूजा पाठ करा देती हूँ, कभी कथा पूजा सत्यनारायण बाबा की कथा करवा देती हूँ या शिव चर्चा करवा देती हूँ, और मिठाई वगैरह या 10 लेडीज़ बुलाकर मतलब गान बजान करा देती हूँ, बच्चे लोग को एक कपड़ा न्यू दिला देती हूँ। इसी तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ दोस्तों, तो ये सब चीज़ों मैं समझती हूँ दोस्तों। आप लोग से बात करते करते लमसम मेरा लंच भी बन के रेडी होने वाला है। यहाँ पर मैं छोले में पानी डाल दी थी, और हस्बैंड जी अभी जस्ट गए थे 1-1.5 घंटा पहले ऑफिस, और उनको लखनऊ जाना है ऑफिस के काम से ही, तो उधर से आते समय जिलेबी लेके आए, और वो लंच करेंगे और लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। तो इतना सारा देख सकते हैं, कितना सारा जिलेबी लेके आ गए हैं, तो उनको पहले मैं ऑफिस भेज देती हूँ, उसके बाद हम सब बैठ के जिलेबी खाएंगे। तो यहाँ पर छोला भी मेरा बन के रेडी हो गया है, ये चाट मसाला इसमें ऊपर से डाल देती हूँ, और चावल के भी सीटी लग गया, कुकर में ही चावल बनाई हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड कर लेती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।